गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अध्याय 26 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 26। अध्याय 26, जिसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित जितने भी उद्दीपन के कार्य के अंदर आते हैं, चाहे उनका अंग हो, उनके भक्त हो, उनका स्वरूप हो, इन सब का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उद्दीपन हमने बताया वो सब कुछ जो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव को बढ़ाने में मदद करे, वो सब उद्दीपन कहलाते हैं। उस उद्दीपन को देखते हुए हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को के ही स्वरूप को, वचन को और मन को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है। और काया को हम लोगों ने 4 विभाग में बांटा था। सबसे पहले आयु, सौंदर्य, स्वरूप और भगवान की शरीर की कोमलता, इसको हम लोगों ने देखा था। और आयु को हम लोगों ने पुनः 3 भागों में बांटा था, कौमार, पौगंड और किशोर। कौमार अवस्था वो अवस्था जिसमें भगवान 5 वर्ष तक के हैं, और पौगंड की अवस्था जिसमें भगवान 10 वर्ष के हैं, और किशोर की अवस्था उसको हम लोगों ने पुनः 3 भागों में बांट दिया था, आदि, मध्य और शेष या अंत। आदि जिसमें भगवान 11 वर्ष के हैं, मध्य जिसमें भगवान 13-14 वर्ष के हैं, और शेष जिसमें भगवान पूर्ण 16 वर्ष के हो गए हैं। इसको हम लोगों ने देखा था और हमें लग रहा था कि सब कुछ समझ में आ गया है। तो हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेते हैं क्या है, जिससे हम लोगों को फिर से समझने में आसानी होगी। हाँ, तो जब भगवान किशोर अवस्था के रहते हैं तो भगवान कितने वर्ष के होते हैं? 11 वर्ष के होते हैं। और जब भगवान 11 वर्ष के होते हैं तो उनकी आंखों की लालिमा बढ़ जाती है, भगवान का संपूर्ण श्यामल जो रंग है वो प्रदर्शित होने लगता है, और उसी को देख करके गोपियों का मन जो है वो भगवान कृष्ण की तरफ खींचने लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सब वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर के गोपियों के सामने उपस्थित होते हैं या बंसी बजाते हुए यमुना के किनारे से गुजरते हैं, तो वो स्वरूप देख करके गोपियां उसका वर्णन करती हैं। आदि अवस्था में गोपियां वर्णन करते हैं कि भगवान के दोनों बाहें जो हैं, भौवें हैं जो आंख के ऊपर के, वो दोनों कामदेव के धनुष के समान हैं, और वो इस तरह से हिलडुल रही हैं मानो कि वो उस धनुष से हम लोगों का शिकार करना चाहती हूँ। और उस कामदेव के जो बाण हैं वो बाण भगवान के 10 नाखून दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके भगवान के तांबुल चबाए जाने के बाद जो भगवान की दंतावली है वो बिल्कुल लाल हो गई है। ऐसी अवस्था में कौन सी तरुणी होगी जो ऐसे सुंदर स्वरूप के प्रति आकृष्ट ना हो और सौंदर्य के पास से न बंधे और या छूट करके कहीं और जा सके। फिर एक गोपी और कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उसने मेरे हृदय को मुग्ध कर रखा है। ऐसा लगता है गोपियों ने अपने जीवन में 3 अंगुली पानी छिड़क दिया हो, मतलब अपने जीवन का ही तिलांजलि वो देना चाहती है। अगर कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मुख पर तुलसी जल और गंगा जल डालते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वो चला गया। तो उस सौंदर्य को, स्वरूप को देख करके ही गोपियां ये सोचने लगी कि अब हमारा जीवन नहीं ठहर सकता, इतना भगवान का स्वरूप जो है सुंदर है।
कब ऐसा लगने लगा कि जब वो भगवान के इतना सुंदर स्वरूप को देखती हैं कि भगवान का श्यामल शरीर है, उसमें पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, गुलाबी पगड़ी बांधे हुए हैं, मकराकृत कुंडल लगाए हुए हैं, कस्तूरी तिलक है, हाथों में उनकी बांसुरी है, उसको बजा रहे हैं, और उनके दोनों आंखें कामदेव के समान मित्रता करते हुए खेलते इधर उधर नाच रहे हैं। उस स्वरूप को देखते हुए जब अपने हृदय के भावों को किसी के सामने व्यक्त कर पाने में जब गोपियां अत्यंत विचलित हो जाती हैं, न कर पाने के कारण गोपियां अपने आत्महत्या का विचार करने लग जाती है, अपने आत्म उत्सर्जन का कार्य सोचने लग जाती हैं। यह है आदि अवस्था। दूसरी अवस्था है मध्य, जिसमें भगवान 13 या 14 वर्ष के होते हैं, जिसमें भगवान की छाती, भगवान के पैर, भगवान के जांघे ये इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि वो किसी भी बड़े बड़े दरवाजा को, बड़े बड़े सांकलों को तोड़ने के लिए, उसको खोलने के लिए, उससे टकराने के लिए उद्धत हो रहे हों। और उसमें कहती हैं गोपियां कि उनके जो नेत्र हैं वो साक्षात कामदेव से मित्रता कर लिए हैं, और उन कामदेव जो है उनके दोनों आंखों में खेल खेलते हैं, और उनकी जो मुस्कान है वो कमल के समान खिलती है। जैसे कमल जैसे खिलता है ना पूरा, तो कितना सुंदर लगता है, ऊपर से कमल की पंखुड़ियां एकदम नुकीली होती हैं, उसी तरह भगवान की जो मुस्कान है वो अत्यंत मनोहर लगती है। और जब भगवान कृष्ण किसी गीतों को गाने लग जाते हैं तो उन तरणियों के लिए बाधक बन जाती हैं कि हम अपने पति के परायण कैसे रहें। और फिर उसी अवस्था में जब भगवान रमण करते हैं वृंदावन के अंदर, कुंजों के अंदर, तो उनके संपूर्ण वृंदावन के भूभाग में गोपियों के पद चिन्ह थे। जहाँ कहीं मोर के पंख छिड़े हुए थे, तो कहीं उद्यानों लता कुंजों में बिस्तरों की सेज सजाई हुई थी, और कहीं कहीं गोविंद तथा गोपियों के सामूहिक नाच से वहां पर धूल राशि एकत्रित हो गई थी। इसको बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं कि गोविंदस्य विलास वृंदम अधिकम वृंदाटवी संसति ही। जितने भी वहां पर विलास हुए हैं उनका प्रमाण के रूप में वो सब वहां पर कुंज में बिस्तर का मिलना, धूल का एक जगह एकत्रित होना, मोर के पंखों का बिखरना, अलग अलग कुंजों को सजाना, ये भगवान के उस मध्य अवस्था की माधुरी को प्रकट करता है जिसमें वो सभी ने रास को प्रदर्शित किया है। और एक बात और कहती, हे सखी देखो ना कृष्ण रूपी आकाश में किस तरह शक्तिशाली सूर्य उदित होकर के, क्या बोल रही हैं कि कहां पर वो कृष्ण रूपी सूर्य उदित हो रहा है? आकाश में। आकाश में वो शक्तिशाली कृष्ण रूपी सूर्य उदित होकर के हमारे पतिव्रत रूपी चंद्रमा को मंद कर रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा चंद्रमा से अधिक होता है। और गोपियां उल्हाना देते हुए कह रही हैं भगवान को कि जो कृष्ण है वो एक सूर्य के समान है, और हमारा पतिव्रत धर्म जो है एक चंद्रमा की किरणों के समान है। जब भी वो हमारे सामने प्रकट होता है तो हम अपने पातिव्रत धर्म को भूल जाती हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने पातिव्रत धर्म को कैसे बनाए रखें, और हम कृष्ण के सौंदर्य के प्रति संपूर्ण न्यौछावर हो जाते हैं और अपने जीवन की सारी आशाओं को खो देते हैं। ऐसा गोपियां वर्णन करती हैं जब भगवान 13 से 14 साल के होते हैं, और जब भगवान पूर्ण रूप से किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अब भगवान 16 वर्ष के हैं, तो गोपियां कहती हैं कि उनके जो शरीर हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। और कल भी हमने बताया था कि भगवान के नाभि के ऊपर 3 रेखाएं अंकित हो गई हैं। किसी भी आप वयस्क व्यक्ति को देखिएगा जो अभी अभी किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ है, वो झुकता है, उठता है, तो उसके नाभि के ऊपर 2 रेखाएं और नाभि के नीचे 1 रेखाओं का निर्माण होता है। उन रेखाओं को देख करके कहते हैं रूप गोस्वामी कि यमुना के जो लहरें हैं उनको भी ललकारने वाली हैं, केवल वो 3 रेखाएं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। और फिर उसमें कहते हैं गोपियां कि ऐसा आकर्षण की तुलना है कि असुरों का आक्रमण से कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? असुरों का आक्रमण से। क्यों कर रही हैं इसको समझने के लिए देखिए भगवान यहाँ गोपियां क्या कहती हैं, आपने इस रुचित शरीर स्वरूप में कृष्ण के अनुपम सौंदर्य लगते हैं या सुंदर लगते हैं, मैं सदैव चिंतन करती रहती हूँ कि मेरी रक्षा करें। अब भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही वो क्या करती हैं, चिंतन करती हैं कि हमारी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? तो समझाते हैं आचार्य
कि वे कृष्ण की सौंदर्य की तुलना ही उस असुर से कर रही हैं और अपने आप को बचाना चाहती। किससे? कृष्ण के सौंदर्य से ही बचाना चाहती हैं। और किससे बचना चाहती हैं? बोले कृष्ण से ही बचना चाहती हैं। एक तो कृष्ण भी चाहिए लेकिन उसके सौंदर्य से बचना है और उन्हीं के प्रति आशान्वित है कि कृष्ण ही हमें बचा ले। नहीं कहा जाता है कि दर्द भी तू और दवा भी तू। तो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है वो कृष्ण के प्रति भाव इतना अच्छा है कि जब सौंदर्य को देखती हैं तो कहती हैं कि भगवान इससे रक्षा करो। और उसी कृष्ण को बोलती हैं, उसी कृष्ण के सौंदर्य के प्रति मोहित हैं और कहती हैं कि आप ही अपने इस सौंदर्य से मेरी रक्षा करो। जिससे पता चलता है कि दर्द भी वही है और दवा भी वही है। और आगे गोपियां कहती हैं कि कृष्ण कामदेव के आकर्षण के संहारक हैं। उनकी मटकती आंखें दक्ष से दक्ष नर्तक को भी मात करने वाली हैं। जब भगवान चलते हैं ना तो जैसे भगवान का स्वरूप है टेढ़ा, भगवान वैसे चलते भी हैं। कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसे ही देखते हैं। और ऐसे भगवान की आंखें नृत्य करती हैं जैसे लगता है कि अब कोई नर्तक है जो उनके सामने कंपटीशन कर रहा है, उनसे कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और भगवान की आंखें ऐसी नाचती हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। फिर हमने बताया था माधुर्य भाव के 6 गुण होते हैं, मतलब काम के जो 6 गुण होते हैं जिसको हमने कल बताया था। शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार हम फिर प्रयास करते हैं उसको बताने का, तुरंत समझ में आएगा। प्रभुपाद जी ने जो शब्द लिखा है वो शब्द ज़्यादा आसान है समझने के लिए, ठीक है। जो हमने लिखा था ना संधि, जय, यान, आश्रय, उससे आसान है, ठीक है। सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुनय। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी को मनाना। किसको मनाना? जो रूठा हुआ है। यहाँ पर रूठता कौन है सबसे ज्यादा? राधा रानी। कभी भी मान करके बैठती है तो राधा रानी को मनाते कौन है? कृष्ण। तो सबसे पहले क्या होता है? अनुनय होता है। अनुनय के बाद भगवान उनके साथ कलह करते हैं। क्या करते हैं? कलह मतलब झगड़ा। कभी भगवान बाल खींचते हैं, कभी भगवान नाखून मार देते हैं, भगवान कभी कुछ बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया? कलह हो गया। और कलह के बाद अभिसार है। क्या है? अभिसार। अभिसार का अर्थ होता है कि भगवान वापस गोपियों से मिलना चाहते हैं। किनसे मिलना चाहते हैं? गोपियों से मिलना चाहते हैं। अब जो भी अभिसार कराता है उसको अभिसारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारिका। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर आएगा तो कि अभिसारिका क्या होती है, तो कैसे राधा और कृष्ण का मिलन कराती हैं अपने प्रयासों के साथ, उसको अभिसारिका कहते हैं। और अभिसारिका के बाद बोलते हैं आसन। जब भगवान कृष्ण राधा रानी से मिल लेते हैं, उनके समीप होते हैं, गोपियों के साथ होते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण भी राधा रानी को अपने गोद पर बिठाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है? वियोग। यहाँ क्या था? संयोग। संयोग के बाद वियोग होता है जिसमें भगवान कृष्ण या फिर राधा रानी कृष्ण के साथ वियोग को प्राप्त होती हैं। उसके बाद संधि। उसके बाद संधि मित्रों के माध्यम से या अन्य गोपियों के माध्यम से पुनः भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनको से मिले। तो ये संधि कहलाता है। तो यही है माधुर्य के 6 अंग और काम के 6 तत्व। अभिसार मतलब मिलने की, जो मिलाता है, अभिसारिका बोलते हैं। अभिसार मतलब होता है मिलना, और जिस माध्यम से मिलाया जाएगा वो अभिसार होगा, जो मिलाएगा वो अभिसारिका। आसन मतलब बैठना भगवान के साथ। वियोग, संयोग के बाद वियोग होता है। वियोग होने के बाद पुनः संधि की इच्छा होती है, तो मित्र के माध्यम से कि चलो घूम करके आते हैं यमुना तट पर जहाँ पर राधा रानी बैठी होंगी। ऐसे सोच करके मित्रों के साथ निकलना या गोपियों से विनती करके कुंज में जाने की प्रार्थना करना, ये संधि है। ठीक है। अनुनय मतलब मनाना। कि राधा रानी अभी रूठी हुई हैं
भगवान कृष्ण से मिलना नहीं चाहती हैं तो कहलाता है अनुनय। ठीक है। और ये हमने बता दिया था कि सौंदर्य क्या होता है। सौंदर्य हमने बताया था अंगों का व्यवस्थित रूप से एकत्रित होना सौंदर्य कहलाता है। स्वरूप बताया था हमने कि जिसमें जो भी आभूषण है वो पहन करके भगवान की सुंदरता भी बढ़े और उस आभूषण की भी सुंदरता बढ़नी चाहिए। और कोमलता क्या है कि अगर नए पत्तों से भी भगवान का कोई अंग स्पर्श हो जाता है तो भगवान की उस अंग की जो रंग है वो बदल जाती है। भगवान की कोमलता है। चेष्टा हमने बताया कि जितने भी भगवान रास लीला से लेकर के असुर आदि को मारने की लीलाएं करते हैं वो सब चेष्टा हैं। वस्त्र हमने बताया था कि 4 तरह के वस्त्र होते हैं, कमीज, पगड़ी, मेखला और धोती। धोती भगवान पहनते हैं रक्तिम कलर की। कहाँ पर? वृंदावन के अंदर, जो बिल्कुल पीला भी नहीं है बिल्कुल लाल भी नहीं है। और कमीज पहनते हैं पीली कलर की और पगड़ी पहनते हैं नारंगी कलर की। ये हमने बताया था आपको कल भी। ठीक है। माला 3 प्रकार की होती है, बताया था आपको। एक वैजंती माला जो 5 फूलों से मिलकर बनती है, और रत्न माला जिसमें हीरा मोती माणिक के आदि सबसे मिलकर के बनती है। वन माला जंगलों के फूलों से जो गुथी जाती है माला वो वन माला कहलाती है। तिलक 3 कलर का होता है, सफेद, लाल और पीला, जिसको मिला करके भगवान के माथे में सुंदर तिलक लगाया जाता है। तांबुल भगवान क्या ग्रहण करते हैं उसके बाद? तांबुल। और भगवान कभी कभी कमल जो है उनके सर पर, पगड़ी पर या कमर पर कहीं भी सजाया जाता है, कभी कभी हाथ में लेकर के चलते हैं। और भगवान के केस 3 तरह से बांधे जाते हैं। कमल और तांबुल में 3 नहीं लिखेगा ना? तांबुल 3 कुछ लिख रहे हो तो लिखा केस 3 बार 3 तरीके से होता है। माला 3 होता है, तिलक 3 होता है। ठीक है। प्रसाधन, प्रसाधन तो यही सब आ गए, जिसमें आभूषण हम बताए थे कि भगवान जो पहनेंगे वो सब क्या है? ऑर्नामेंट्स जो पहनने वाले हैं, श्रृंगी, पायल, नुपुर, पगड़ी, पगड़ी के ऊपर लगने वाला जो भी सामान है, मोर पंख, वो सब कितने हो गए? आभूषण। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशी। इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? कृष्ण की वंशी। ऐसे लिखा है वंशी। कृष्ण की वंशी को यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी जो वंशी है वो एक अद्भुत यंत्र है। वो जब भी बजती है तो बड़े बड़े मुनियों का ध्यान भंग कर देती है और अपनी दिव्य कृति का विश्व भर में प्रचार करके कृष्ण मानो कामदेव को ललकार रहे हों। है ना? भगवान कृष्ण जब रासलीला में एक वर्णन आता है इसको तदंग वर्धनम, अनंग वर्धनम। भगवान को क्या कहते हैं भागवत में? अनंग वर्धनम। भगवान अनंग मतलब कामदेव का भी वर्धन करने वाले हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जब भी भगवान वंशी का नाद करते हैं तब जितने भी कामदेव हैं वो सब आते हैं और भगवान उनका क्या करते हैं? बाद में मर्दन कर देते हैं। वो कहलाता है भगवान की वंशी, जिसके माध्यम से भगवान कामदेव को भी ललकारते हैं। तो भगवान की वंशी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले जो वंशी होती है उसको कहते हैं वेणु। वेणु क्या कहलाती है? वेणु, जिसमें 6 छेद होते हैं। कितने छेद होंगे? 6 छिद्र होंगे। ये सबसे छोटा आकार होगा भगवान के हाथ में। ये सबसे छोटी होगी, लगभग 6 इंच के बराबर। कितना? 6 इंच की होगी। इसमें 6 छिद्र होंगे। भगवान जब इसको बजाते हैं भगवान तो कहते हैं कि अलग अलग जब ग्वालों को, गायों को जब बुलाना होता था तो भगवान इसी वेणु का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मुरली। पहले हम लोग सोचते थे
कि मुरली भी वही है, बांसुरी भी वही है, बंसी भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सब अलग अलग है। मुरली में केवल 4 छिद्र होते हैं। कितने? 4 छिद्र होते हैं और इसका साइज 18 इंच का होता है। कितने इंच का? 18 इंच का होता है। और फिर आती है वंशी, तीसरे नंबर में आती है वंशी। ये कहाँ होता है मुरली अधिकतर? लिखा कहने है। मुरली जब भगवान बजाते हैं तो जनरल मनोरंजन के लिए बजाते हैं। अच्छा। और फिर वंशी जिसमें 9 छिद्र होते हैं और जो 15 इंच की होती है, लगभग 15 इंच की होती है। फिर आती है सम्मोहिनी। नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाली है? सम्मोहन करने वाली है। और फिर होती है 5वीं आकर्षणी। मुरली का वंशी का प्रकार है। हाँ, आकर्षणी। और छठी है आनंदनी। क्या है? आनंदनी। आनंदनी। ये है भगवान की बांसुरी, जिसमें ये जो सम्मोहिनी है, जैसे हम लोगों ने देखा ना 6 इंच, 18 इंच और 15 इंच, तो इन सब में जो छेद होते हैं, एक जो बचता है ना बांसुरी में 4 छेद होते हैं, तो कितना नजदीक होते हैं? उनका दूरी बहुत बढ़ जाता है। मतलब लगभग इस 6 इंच में छेद रहे, मतलब हर जगह एक एक छिद्र है। और यहाँ मुरली है 18 इंच की, लेकिन उसमें केवल 4 छेद है। तो 4 छेद 18 इंच में है, तो वहां पर आचार्य वर्णन करते हैं कि सम्मोहिनी, आकर्षणी और आनंदनी में एक एक छेद लगभग 2-2, 2.5 फीट के दूरी पर होता है। और इन सब को राधा और कृष्ण लगभग एक साथ संयुक्त रूप में इसका वादन करते हैं। कभी कभी आपने ऐसा फोटो भी देखा होगा कि राधा और कृष्ण एक ही बांसुरी को बजा रहे हैं। वो सम्मोहिनी, आकर्षणी या फिर आनंदनी कहलाती है। जो सम्मोहिनी होती है वो बना होता है मणियों से। किससे बना होगा? मणि से, या फिर उसमें मणि जड़े हुए होंगे। और आकर्षणी जो होगा वो स्वर्ण का बना होगा। किसका बना होगा? स्वर्ण का। और ये किसी चीज का भी हो सकता है, बांस से लेकर के सोना का, कोई भी ये हो सकता है। तो भगवान इतने तरह के बांसुरियों का वादन करते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे ज्यादा मोहक जो लगता है ब्रजवासियों को, वो भगवान की वंशी लगता है। जब भी भगवान कहीं पर खड़े होकर के बांसुरी बजाने लगते हैं, तो वहां के जितने भी ग्वाल बाल हैं या ब्रजवासी हैं, वो आनंद से भर जाते हैं। किसको सुन करके? वंशी को सुन करके। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या शब्द यूज करते हैं यहाँ पर? वंशी। तो ये है भगवान की वंशी। आकर्षणी सोना से होता है। हाँ, स्वर्ण। ठीक है। और आनंदिनी भी कहते हैं कि ग्वाल बालों को अत्यंत प्रिय है। ग्वाल बाल इसको भी सुनना पसंद करते हैं। समझ गए? मिटाएं वापस इसको, देते मिटा दीजिए। ऐसे वंशी का भी पर्पस यही है, आनंद प्रदान करना। हाँ, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बांसुरी बजाई जाती है, अलग अलग समय में। हाँ। जब गोपियों को बुलाना है तो वह बंसी बजेगा, जब गाय को बुलाना है तो वेणु बजेगा, जब भगवान अपने के लिए कुछ करने के लिए बजा रहे तो मुरली बजाएंगे, और ब्रजवासियों को आनंद देना है तो आनंदिनी बजाएंगे, और राधा कृष्ण अगर एक साथ आकर के बजाएंगे तो सम्मोहिनी बजाएंगे, और कभी कभी आकर्षणी भी भगवान बजाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बजेगा? वेणु, मुरली और बंसी। ठीक है। अब है भगवान का श्रृंगी। भगवान कृष्ण का क्या? श्रृंगी। श्रृंगी
भगवान श्री कृष्ण का जो श्रृंग है वो क्या है, वो आवाज कैसा करता है, जैसे देखे गाय का कोई सिंग देखे वो कैसे नुकीला रहता है, ऐसे गाय का सिंग, वैसे ही सेम भगवान की कमर में भगवान इसको लटका करके रखते हैं। और जब भी इसको बजाते हैं तो बिजली का जैसे कड़कता है ना बिजली, वैसे इसका आवाज होता है जैसे बिजली कड़क रहा है। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक बार बांसुरी को जब बजा दिए तो बजाने के बाद क्या होता है, एक तारावली नाम की गोपी है, उसको कहा जाता है कि उसको भगवान कृष्ण की जो वैशैली जो सांप है ना मुरली, उसने काट लिया है। तो किसी ने कहा कि जाओ कृष्ण के पास जो श्रृंगी है उससे निकलने वाले दूध का तुम पान करो। भगवान क्या करते हैं, पुनः अपने श्रृंगी को बजाते हैं, तो उसकी जो अंदर जो विश्व का जो संतप्त था उस गोपी का, तारावली का, वो पुनः और हजारों गुना बढ़ जाता है और भी विषैली हो जाती है जब भगवान श्रृंगी बजाते हैं। पहले बंसी से हुआ था। हाँ, और फिर श्रृंगी बजा करके उनको और संतप्त करते हैं, ये है श्रृंगी। दूसरा है भगवान का नुपुर। नुपुर समझते हैं? पायल। पायल नहीं, पायल के ऊपर बंधा हुआ वाला जो घुंघरू है उसको नुपुर बोलते हैं, पायल नहीं। पायल में जो बजता है ना उसको बोलते हैं नुपुर। तो एक सखी कहती है भगवान कृष्ण के नुपुर को सुन करके कि मैं घर से तुरंत निकलना चाहती थी उनके नुपुरों का आवाज ध्वनि को सुन करके, लेकिन घर के बाहर जो हैं वो मेरे गुरुजन और मेरे से बड़े उपस्थित थे, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकी। मतलब नुपुर का आवाज भी सुन करके गोपियां बाहर निकलना चाहती हैं। भगवान कृष्ण जब चलते हैं तो पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं या अन्य कोई चल रहा है। अन्य कोई भी ब्रजवासी भी नुपुर पहनते थे, लेकिन कृष्ण के नुपुरों का ध्वनि इतना सुंदर था कि गोपियां पहचान जाती थी कि कौन चल रहा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो पद विन्यास होता है वो अलग अलग होता है। अगर अंधेरे में हम किसी को पहचानते हैं लेकिन हम उसके चेहरे को नहीं देख पाते तो केवल चाल से समझ जाते हैं कि व्यक्ति चल करके आ रहा है। तो गोपियां भी भगवान के नुपुर की ध्वनि से पहचान जाती हैं कि भगवान कृष्ण अभी हमारे घर के बाहर से गुजर रही हैं। फिर भगवान कृष्ण का शंख। शंख के बारे में भगवत गीता में कहा जाता है कि 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? 5 जन्य शंख बजाया। भगवान का ये शंख है। कहते हैं कि जब भगवान इस शंख को बजाते थे तो असुरों की पत्नियां का जो गर्भ होता था वो गर्भ भी गिर जाया करता था केवल उसकी गूंज से, और उसका गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैलता था, पूरे 14 त्रिभुवन में। भगवान कृष्ण के पद चिन्ह, ये सब भगवान के जो पद चिन्ह आदि हैं, शंख हैं, ये किसी भी व्यक्ति को देख करके कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम है, उनका जो भाव है उसको बढ़ा देती है। इसमें पद चिन्ह कहा जा रहा है। पद चिन्ह क्या है? भगवान के पैर में कितने चिन्ह होते हैं? बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जिसमें ध्वज है, ब्रज है, मीन है, अंकुश है, कमल है, ये सब भगवान के पद चिन्ह अंकित रहते हैं। कहते हैं कि अक्रूर को जब भेजा गया था कि आप जाओ और जा करके मथुरा लेकर के आओ कृष्ण और बलराम को, तब वो रास्ते पर जब आ रहे थे तो उतर करके देखते हैं कि रेत पर और रास्ते पर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह अंकित है, जिसको देखते ही मात्र से अक्रूर जी भाव विभोर हो गए थे। केवल देखने मात्र से, दर्शन मात्र से केवल भाव विभोर। चैतन्य महाप्रभु के तो पूरे जीवन काल में ही हम उद्दीपन का दर्शन कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा को भी देख रहे हैं तो यमुना बोल करके उसके ऊपर कूद जा रहे हैं। समुद्र देख रहे हैं तो उसको भी यमुना बोल करके उसके ऊपर कूद जा रहे हैं। अपने झारखंड के जंगलों से होकर के गुजरते हैं तो उन जंगलों को देख करके उनको वृंदावन की याद आती है। यहाँ के पहाड़ों को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु तो उनको गोवर्धन पर्वत याद आता है, और उन पहाड़ों उन पर्वतों से लिपट करके चैतन्य महाप्रभु रोने लगते हैं। जब पहली बार जगन्नाथपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो जगन्नाथ जी का ऊपर का जो ध्वज है और चक्र है उसको देख करके ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। ये भाव है, और हम लोग जगन्नाथ को भी देख करके नहीं गिरते। हमारे अंदर जो उद्दीपन है वो कम है, क्योंकि हम अभी तक इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, भगवान की लीला स्थली।
उन लीला स्थली में एक बात, क्या बोलते हैं उसको, एक भजन है ना जो एकादशी के दिन हम लोग गाते हैं, उसमें हम लोग गाते हैं ना कि हम लोग एकादशी के दिन भक्तों के साथ उन स्थानों पर घूमने जाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उन स्थानों का दर्शन करें जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को किया है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंचते हैं तो वहां की जितने भी गाय हैं, हिरणे हैं, मोर हैं, वो पुनः उसी भाव से देखती हैं जैसे 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण को देख करके उनके तरफ आकर्षित होती थी। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जब 12 वनों में भटकते हैं तो उस समय वहां की भी गायें उसी आस से देखती हैं कि ये साधु बना व्यक्ति कब अपने हाथ पर बांसुरी लेगा और फिर हमें वो बांसुरी सुनाएगा। ये लीला स्थलियां हैं जहां हमको देखने के लिए जाना चाहिए, और उन लीला स्थलियों को देख करके हमारे अंदर भाव का प्राकट्य होता है या वो भाव बढ़ता है। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन लीलामृत में लिखते हैं कि अगर कोई धाम में जाकर के समस्त साधनों से शून्य भी हो जाए तो धाम का इतना प्रभाव है कि वो नित्य धाम गोलोक वृंदावन को अवश्य प्राप्त करेगा। फिर है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पौधा, गोपाल जी लिखते हैं, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भागवतम में गोपियां कहती हैं कि क्या है, कल्याणी है और गोविंद को बहुत प्रिय है, और तुलसी जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अधिक प्यासी है। ये तुलसी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहती है। और कहते हैं कि अगर हम तुलसियों से प्रार्थना करें, तुलसी की मंजरियों से प्रार्थना करें तो वे हमें नित्य वृंदावन में ले जाएंगी। हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं ना कि हमें क्या दीजिए, विलास कुंज दियो वास। किससे प्रार्थना करते हैं? तो हम लोग तुलसी महारानी से भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे विषय में जरूर सुनेंगे। और यही काम करती है वहाँ अभिसारिका का, जो हम अभी अभिसारिका बता रहे थे ना, वो भगवान कृष्ण को एक साथ कैसे लाना है, उसका काम की प्रधान जो देवी है वृंदावन के अंदर वो तुलसी देवी है। फिर है कृष्ण के भक्त। कौन है? भक्त। भक्तों को देख करके भी क्या याद आता है हमको कि जरूर वृंदावन से आ रहा होगा, ये जरूर कुछ लाया होगा भगवान के प्रसाद। और जब भी कोई वृंदावन से आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपने प्रसाद क्या लाया। फिर हम क्या पूछते हैं कि आपने क्या क्या दर्शन किया। तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते, गोवर्धन परिक्रमा किया, फिर पूछते वृंदावन परिक्रमा भी किया, राधा रानी का मंदिर भी किया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि भक्त को देख करके हमको यही याद आता है कि वो कहीं धाम से आ रहा होगा या फिर वो भगवान का भजन कर रहा है। एक बार एक गोपी कहती है सुबल को देख करके कि कल हमने देखा था कि तुम और कृष्ण एक साथ खड़े थे और दोनों बहुत हंस रहे थे। वो दृश्य को देख करके वो गोपियों की आंखों से आंसू निकलने लगता है। केवल और केवल उनके मित्र को देख करके ही गोपियों की आंख से क्या निकल रहा है? आंसू। तो सोचिए क्या हुआ होगा जब भगवान कृष्ण के संदेश को लेकर के उद्धव आए होंगे, जो भगवान के परम मित्र थे। और फिर है भगवान कृष्ण के विशेष दिन, मतलब त्योहारों के दिन। त्योहार के दिन आते हैं जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन हम बहुत उत्साहित होते हैं। इतना सब कुछ आपको दीपन न करता हो, लेकिन आपको भक्त, तुलसी और लीला स्थली, जो लोग वृंदावन जाते रहते होंगे, और कोई भी जन्माष्टमी आदि तिथि आपको जरूर उत्साहित करती है और आपके अंदर कृष्ण के प्रेम को बढ़ाती है, भावनाओं को बढ़ाती है। ये तो हम साधारण जीव अनुभव करते हैं। लीला, भक्त और विशेष दिन जैसे जन्माष्टमी हो या एकादशी हो, तो ये है भगवान के उद्दीपन, जिसमें भगवान के ही संबंधित भक्त हैं, भगवान से ही संबंधित सब रूप हैं, स्वरूप हैं, सौंदर्य हैं, जिसको देख करके गोपियां अपना अपना भाव प्रकट कर रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन। समझ आया सबको? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
अध्याय 27 सबके निकालिए। अगर नोट्स नहीं पहुंचा है तो शायद पहुंच जाएगा, क्योंकि जो भेजने वाले प्रभु हैं वो यहाँ पर अभी नहीं। अध्याय 27 अभी जो हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भाग, दक्षिण भाग। अब उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? विभाव, जो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अनुभव, अनुभाव, फिर आगे देखेंगे सात्विक भाव, फिर वैभिचारी भाव, और फिर आएगा स्थायी भाव। ये भाव के प्रकार है ना, जो भाव। हाँ, तो हम लोगों ने अभी विभाव पढ़ लिया। अब हम लोग अनुभाव देखेंगे कि अनुभाव क्या होता है। ठीक है, एक सेक्शन पूरा हुआ हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा हम लोग समझेंगे कि अनुभाव कहते किसको है क्या। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भक्त में कृष्ण के प्रति प्रेम में भाव का जो व्यक्तिकरण है ना, और उसके जो शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं उसको अनुभाव बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अधिक बीमार हो जाए तो उसका लक्षण कैसे प्रकट होता है? जो जोर से सांस लेने लगता है, वो निद्रा में रहता है, उसके आंख से आंसू निरंतर गिरते हैं। किसका भी? एक बीमार व्यक्ति का भी। लेकिन यहाँ पर जिसको कृष्ण रूपी सांप ने डसा हो, उसकी बीमारी क्या होगी? तो उस समय उसका जो लक्षण प्रकट होगा उसको अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद सुंदर सा रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अनुभावास्तु चित्तस्थ भावानाम अवबोधका ते बहिर्विक्रिया प्रायः प्रोक्ता उद्भास्वरः। अनुभाव उन चीजों से संदर्भित करता है जो हृदय के भीतर के भाव को व्यक्त करता है, जो हमारे हृदय के भीतर के भाव को व्यक्त करता है। इसको और आसानी से समझिए। एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर चॉकलेट मांगने के लिए पिताजी के पास आता है और पिताजी मना कर देते हैं, तो कैसे दोनों पैर से छटपटा बोलता है, नहीं हमको अभी चाहिए। तो क्या है? अनुभाव है कि वो उस चीज को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। और उसमें जो बाहरी परिवर्तन आते हैं उस समय, अंदर है इच्छा, अंदर है भाव, अंदर प्रेम है, लेकिन उसको प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो भी हमारे शरीर में बाहरी लक्षण प्रकट होते हैं उसको हम लोग अनुभाव भी कहते हैं या उद्भास्वर भी कहते हैं। समझ गए? अनुभाव क्या है? हमारे हृदय के अंदर जो भगवान के प्रति जो भाव है उसको शारीरिक लक्षण के रूप में जब व्यक्त होता है तो वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे नाचना, भूमि पर लौटना, उच्च स्वर से चिल्लाना या फिर बहुत जोर से चिल्लाना, लार गिराना, उन्मत्त हो जाना, हंसना, हिचकी आना, ये सब क्या है? अनुभाव के लक्षण हैं। इस अनुभाव को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं शीत। शीत मतलब ठंडा। और क्षेपण। क्षेपण का सीधा सा अर्थ होता है दूर करना। क्या करना? दूर करना। ये दो तरह के अनुभाव आते हैं। शीत का अर्थ है अपने पास लाना और क्षेपण का अर्थ है अपने से दूर करना। मतलब कि शीत का अर्थ है कि ऐसे अनुभवों को प्रकट करना, ऐसे लक्षणों को प्रकट करना जिसमें जो शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे नाचना, चिल्लाना, ये कम हो। केवल इसमें क्या होगा? आंसू गिरेंगे, जमाई आएगा, ये सब लक्षण शीत के अंतर्गत आएंगे। और जोर से चिल्लाना, नाचना, कूदना, गिर जाना या फिर मूर्छित होकर के गिर जाना, जो शारीरिक रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वो क्षेपण कहलाएगा। जैसे नाचना, चिल्लाना, लुढ़कना, ये सब क्या है?
क्षेपण के लक्षण हैं। इसमें क्या बोले थे कि सिकुड़ना। शीत आएगा तो एक एक लिखते जाएंगे, एक एक लक्षण, तो हम लोग को पता चलेगा। तो इस शीत के नीचे सब खाली जगह छोड़ेंगे। शीत के नीचे 8 और क्षेपण के नीचे भी 8, ठीक है, जिससे आपको लिखने में आसान हो। शीत में बोले क्या था कि वो मतलब सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा नहीं, केवल गा रहा है, रो रहा है, जमाई आ रहा है, जिसमें शरीर की क्रियाएं कम प्रकट हो, और क्षेपण में जिसमें शारीरिक क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में प्रकट हो, बस इतना ही अंतर है। शीत में वो शारीरिक क्रियाएं जिसमें बैठ करके इंसान रो सकता है, चिल्ला सकता है, गा सकता है, वो सब प्रकट होंगी। और क्षेपण मतलब जिसमें शरीर से बहुत ज्यादा क्रियाएं होंगी, रोना, चिल्लाना, छटपटाना, गिरना, लुढ़कना, घूमना, ये सब क्षेपण। इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग इसको पूरा करने का आज प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग का अनुभव सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग फिर सात्विक भाव में प्रवेश कर सकते हैं। तो अनुभव सबसे पहले क्या है? गायन। शीत के नीचे लिखेंगे हम लोग गायन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गायन। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करना चाहता है तो क्या करता है? वो गाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने जब गोपियों के सामने से जब भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां गाती हैं वहां पर। जब उद्धव आते हैं, उद्धव को लहाना देने के लिए भ्रमर गीत गाती हैं वहां पर। हर जगह गोपियां क्या कर रही हैं? गा रही हैं। कोई भी उच्च व्यक्ति जो उठा हुआ है, चाहे मीराबाई हो, तुकाराम हो, सब क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। गाना क्या है? वो अपने अनुभव को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तो उस अनुभव के उदाहरण में लिखते हैं कि राग डंबर करमित चेता कुर्वती तव नवगुण नागम गोकुलेन्द्र कुरुते जलताम सराधिकाद्य दसाद्यम श्रीराम चह। क्या कहते हैं कि हे गोकुल के चंद्रमा, आज राधा जिनके मन में श्री राग की सुंदरता है। श्री राग का अर्थ होता है कि प्रेम की गीत और प्रेम के उत्साह। वो आपके बारे में एक नया गीत गा रही हैं, और जिससे उसकी सहेलियां जो हैं वो पत्थर की तरह हो गई हैं, और जो पत्थर हैं वो धीरे धीरे पिघल गया है। कौन गा रहा है? राधा रानी गा रही है कृष्ण के लिए। और हम लोग गाते हैं ना कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। लेकिन भगवान यहाँ पर राधा रानी जब गा रही है तो गोपियां जो हैं वो जड़ हो गई हैं। जो जड़ वस्तु है वो पिघल करके बहना आरंभ हो गया है। ऐसा गायन प्रकट करती है कौन? राधा रानी। दूसरा जमाई। जमाई समझते हैं? जमाई खाली ऐसा है ना कि कर जम्हाई। ये क्या है? शीत लक्षण है। ये सब जो बता रहे अनुभव के अंदर क्या है? ये शीत है, जिसमें क्या हो रहे हैं कि भगवान जमाई। जमाई समझते हैं? बहुत अचानक कभी नींद आता है या ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जमाई लेने लग जाते हैं। तो इसको जमाई को समझने के लिए जो श्लोक लिखा गया है उसको थोड़ा हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अर्थ लिखा ही नहीं गया कि जमाई कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं रूप गोस्वामी कि विस्तृत कुमुद वने अस्मिन उदयति पुण्य कला निधौ पुरतः तव पद्मिनी मुखम पद्मा भजते जिम्राम अहो चित्रम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं किसको कह रहे हैं? राधा रानी को कह रही है। क्या उपमा दे रहे राधा रानी को? मुख पद्मिनी। पद्मिनी मुख मतलब जिनका जो मुख है वो कैसा है? पद्म के समान, पद्म के समान, कमल के समान है। तो इसमें क्या लिखते हैं जीव गोस्वामी और क्या लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? तो इसका एक अर्थ है उस श्लोक का जो आप सबको मिलेगा, तो उसमें पढ़ेंगे कि हे कमल, यह कितना आश्चर्यजनक है कि सूर्य की किरणों से खिलने वाले आप रात की चंद्रमा में भी खिले हो।
एक अर्थ क्या है, जो कमल है, पहले समझिए, जो कमल है ना, ये सूर्य की रोशनी से ही खिलेगा। जब तक सूर्य की किरणें इसके ऊपर नहीं पड़ेंगी तब तक कमल नहीं खिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ कुमुदनी होती है, क्या होती है, कुमुदनी, ये चांद की रोशनी में ही खिलेगी, इसको चाहिए चंद्रमा का प्रकाश। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं राधा रानी को, हे पद्म मुखी, मतलब कमल जैसी मुख वाली। तो किसके लिए कह रहे हैं, राधा रानी के लिए। अब उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जब तक सूर्य निकला ही नहीं फिर भी आप खिल गए हो। किसके लिए कह रहे हैं, कुमुदनी के लिए, कि अभी तो सूर्य खुला ही नहीं फिर भी कमल खिल गया है। अब इसको अर्थ में समझाते हैं जीव गोस्वामी की, इसका अर्थ क्या होता है। तो वहां कहते हैं कि हे राधा रानी, सभी कलाओं के आगार जो भगवान कृष्ण हैं वो धरती पर आनंद देने के लिए आए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आपका मुख कमल जमाई लेने से सुस्त मालूम पड़ रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है, जमाई लेने के कारण सुस्त मालूम पड़ रहा है। मतलब भगवान राधा रानी का जो मुख कमल है वो तभी खिलता है जब उसके सामने कृष्ण आते हैं, अन्यथा उनका चेहरा जो है वो कृष्ण के विरह से संतप्त रहता है निरंतर। इसलिए वहां पर ऐसी उपमा देकर के कह रहे हैं कि जब राधा रानी के सामने कृष्ण उपस्थित हो जाएंगे, मतलब राधा रानी कमल रूपी के सामने जब कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होता है, उस समय राधा रानी जमाई लेते हुए जाग जाती हैं और उस कमल का पूरी तरह से खिलना हो जाता है। तो यह जमाई। आगे भारी सांस, कैसा सांस, भारी सांस, भारी सांस। अगर इसको प्रभुपाद जी की किताब में देखेंगे तो एक ही साथ प्रभुपाद जी ने एक ही ऊपर लिख दिया है, इसमें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन है इसमें भी, ठीक है। भारी सांस कब आता है, किसी व्यक्ति का अगर भाग करके आ रहा हो तो उसके सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन यहाँ भारी सांस कब चल रहा है, उसके अंदर क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा, जैसे इसको समझे ना जमाई को, वैसे ही भारी सांस कैसे चल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आनंद लीजिए, बहुत अच्छा साहित्य की तरह इसको लिखा गया है। रूप गोस्वामी लिखते हैं, संस्कृत में लिखा है, उपस्थिते चित्रपटांबुदाग में विवृद्ध तृष्णा ललिताख्य चातकी निश्वास झंझा मरुताप विहितम कृष्णा आमुद आकरम अवेक्ष चुपचुभे। जिसका अर्थ है कि रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मानसून आया है। कैसे आया मानसून, रंग बिरंगे कपड़ों के साथ। जैसे ही बरसात आता है तो रंग बिरंगी फूल खिलने लग जाती हैं। उस समय एक चातकी है जिसका नाम है ललिता, उसकी प्यास जो है बहुत बढ़ जाती है और बारिश के साथ मानसून की हवा की तेज सांसों से दूर भगाए कृष्ण के नाम या जो बादल है वो क्या है, कृष्ण के समान है। वो जब दूर हो जाती हैं वो परेशान हो जाती हैं। जब वो परेशान हो जाती है तो उसकी सांसें जो हैं वो भारी चलने लगती हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जितने भी भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाली गोपियां हैं उनको चातकी कहा गया है। और जब भी बादल आता है पानी को बरसाने के लिए, तो उस समय जब बरसात आता है उस समय बहुत जोर से जब हवा चलने लगता है तो श्याम वर्ण का बादल ही गोपियों को कृष्ण के रूप में दिखाई देता है। और हवा के कारण जब वो बादल उनकी आंखों से दूर हो जाती हैं तो वही गोपियां उस विरह में जोर से सांसें भरने लगती हैं। एक अर्थ ये हो। दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी लिखते हैं इसका कि जब गोपियों का जो श्वास है ना वो जोर से चल रहा है और बारिश क्या है तो गोपियों की आंख से गिरने वाला आंसू ही उस बारिश के समान है। जब उनकी सांसें जोर से चलती हैं गोपियों की और कृष्ण विरह में आंसू गिरने लगते हैं तो आंसू के कारण सामने खड़े कृष्ण भी उनको नहीं दिखाई देने लग जाते तो उनकी सांसें और भारी हो जाती है। ये दो अर्थ है इस श्लोक का। चौथा अवहेलना, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। लाल गिराना के ऊपर दूसरा तात्पर्य में देखेंगे तो मिलेगा। अवहेलना, ये क्या है, अवहेलना। अवहेलना में प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं
कि जरा देखिए उन महिलाओं ने पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण के लिए कितना असीमित प्रेम विकसित कर लिया है। इस प्रेम ने उनके लिए मृत्यु के बंधन को भी तोड़ दिया है, तो उन पारिवारिक जीवन से भी उनका क्या लगाव, दोनों को तोड़ दिया है। अवहेलना किसकी हो रही है? उन्होंने जीवन को भी छोड़ दिया है और उन्होंने परिवार को भी छोड़ दिया है। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं इस बात को, अवहेलना। श्लोक में यहाँ लिखते हैं, अहो पश्चात नारीणाम अपि कृष्ण जगत गुरो दुरंत भावम यो विध्यन मृत्यु पाशन गृह विधान। ये कह रहे हैं कि वो कृष्ण रूपी गुरु जो है, कृष्ण रूपी जो आध्यात्मिक गुरु जो भगवान कृष्ण है, उनसे इतना प्रेम विकसित कर लिया है कि उनकी जो शारीरिक बंधन है, जन्म मृत्यु आदि सब छूट गया है। इतना ही नहीं बल्कि उनका परिवार के साथ भी संबंध जो है, मोह है जो, वो भी समाप्त हो गया है। और अवहेलना क्या करती है? गोपी गीत में गोपियां स्वयं गाती है ना कि पिता सुतान व्याल, जितने भी हैं भ्रात बांधवान, सबको छोड़ करके हम आपके पास आए थे और आप हमको छोड़ करके चले गए। वहां भी गोपियां अवहेलना करके सब चीज की पहुंचते हैं रास मंडल में। और एक और कहते हैं इसमें, उसको प्रभुपाद जी ने भी यहाँ लिखा है पद्यावली, जिसमें अवहेलना की बात कहते हैं। परिवधूतु जनो यथा तथा वा ननु मुखरो नयम विचारयाम हरिरस मदिरा मदात्मीता भुवि विलूठाम नटाम नरीसाम। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का ही गुण गाएंगे, कीर्तन करेंगे, चाहे हमें कोई चिढ़ाए या हमारे साथ कुछ भी करे। लेकिन एक लाइन को प्रभुपाद जी वहाँ ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसको यहाँ लिखा गया है कि बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनको अपना काम करने दो, अपने गपशप अपने सांसारिक वार्ताओं को करने दो, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हरि की मीठी मदिरा के मद में उसके स्वाद को चख करके हम इतने हर्षित और मदमस्त हो रहे हैं, आइए हम जमीन में गिरे, नाचे और गाए। उसी चीज को प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और भूमि में लोट लोट करके गाएं, हमें किसी की क्या परवाह है। मतलब हम यहाँ पर अवहेलना कर रहे हैं। कोई भी भक्त है इस अवहेलना को भी अनुभव करता है जब परिवार वाले उसको बोलते हैं कि आज से तिलक कंठी बंद, तो भजन कैसे करता है? अवहेलना करके अपने भजन को आरंभ करता है या जारी रखता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम भी अपने रस का वर्धन करते हैं अवहेलना के माध्यम से। हरे कृष्णा। पांचवा, लार टपकाना। क्या टपकाना? लार टपकाना। टपकाना। कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो उसके किनारे से लार टपकता, ऐसे करते फिर उसका प्रेम के कारण हो रहा है। तो इसमें कह रहे हैं यहाँ पर, संके प्रेम भुजंगे दष्टम कष्टम गतः मुनि निश्चलस्य यत् एतस्य लाला स्वति वक्त। नारद जी को कहा जा रहा है, नारद जी को देख करके ऐसा लगता है कि नारद जी को प्रेम रूपी बिच्छू ने काट लिया है और उसके दर्द से इतने पीड़ित हो गए हैं कि वे गतिहीन हो गए हैं और उनके मुख से लार टपक रहा है। तो ये अवस्था आती है कब? जब हम उस प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रेम को प्राप्त करने के बाद जो हमारे अंदर शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा है तो लार टपक रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है कि इनका लार टपक रहा। कभी कभी आप देखें जयप्रताका महाराज का, तो बोलते बोलते उनके मुख से क्या टपकता है? लार। तो अनुभव के लक्षण है, इसलिए वो लार टपकता है। बीमारी की वजह से लार नहीं टपक रहा है। ठीक है। फिर सातवां है मुस्कुराना। वो कभी कभी मंद मंद मुस्कान जो है, वो भक्त जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है। कभी कभी देखें कि कोई हंस रहा है, कभी रो रहा है। प्रहलाद महाराज के साथ वर्णन आता है कि कभी प्रहलाद महाराज रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अनुभाव के लक्षण वो प्रकट कर रहे हैं। ये 7 लक्षण जो हमने देखे,
ये अनुभाव के शीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्षेपण। यहाँ ये छठा वाला है। यहाँ 7 लिख दिया, इसमें गलत, मेरे ही गलती। तो नोट में भी ऐसे ही लिखा हुआ, उसको भी ध्यान देना होगा। अब हम लोग क्षेपण, जिसमें बहुत जोर से हमारी शारीरिक गतिविधियां जो हैं वो प्रकट होने वाली हैं। आराम से नहीं, जोर से प्रकट होंगी, उसको बोलते हैं क्षेपण। सबसे पहला इसमें है नाचना। वहां गा रहे थे, यहाँ नाच रहे थे। और कुछ यहाँ जो गायन होता है किसी के साथ, तो वो किसके लिए होता है? कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनसे अपने प्रेम को मांगने के लिए। साधारण व्यक्ति अगर गाता है संसार के लिए, तो संसार को रिझाने के लिए गाता है, वो गायन नहीं है। एक्चुअल में गायन वही है जो कृष्ण के लिए गाया जाता है। और गायन से भी श्रेष्ठ कीर्तन है, जो हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। संसारिक व्यक्ति जग को रिझाता है और भक्त जो है वो जगन्नाथ को रिझाता है। दोनों में इतना ही अंतर है। नाचना, नाचना क्या है? हर व्यक्ति, हम लोग कीर्तन में नाचते हैं, तो वही नाचना है और अनुभव को हम प्रकट करते हैं। कैसे नाचते हैं? यहाँ वर्णन आता है। मुरली खुरली सुधाकरम हरिवक्त्रेंद्रु अवेक्ष कंपित गणेन सगणेश डिंडिम ध्वनिभिः तांडवम आश्रितो हरे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हरि के चंद्रमा रूपी मुख को और बांसुरी बजाते हुए उस मधुरता को बिखेरते देख करके भगवान शिव कांपने लगते हैं और अपने पुत्र गणेश के साथ आकाश में अपने ढोल और ताल के साथ नृत्य करना आरंभ करते हैं। कौन नाच रहे हैं? भगवान शंकर। किसके रूप माधुरी को देख करके? भगवान कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके। और क्या श्लोक लिखा है उन्होंने? गणेश डिम डिम ध्वनि भी तांडवम आश्रित हर। भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? नाचना आरंभ कर रहे हैं भगवान कृष्ण की रूप माधुरी और उनकी बांसुरी को बजते सुन करके। दूसरा, भूमि पर लौटना। ये है ना, प्रभुपाद जी लिखे शायद, भूमि पर लौटना। जैसे छोटे बच्चे को कुछ नहीं मिले तो कैसे भूमि पर वो लौटना आरंभ करते हैं? हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए। या एक वीडियो भी आता था अभी, उसका कोई मिक्सचर का पैकेट लूट लेता था तो जमीन में पूरा छटपटा करके बोलता हमको अभी चाहिए। तो क्या है? भूमि पर लौटना। कैसे लूटते हैं? तो तृतीय स्कंद में वर्णन आया है, अक्रूर जी के विषय में वर्णन आया है। कश्चित बुधा स्वस्ति अनिमीव आस्ते स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्ना यह कृष्ण पादांकित मार्ग पासुम स्व अचेष्टम प्रेम विभिन्न धैर्य। क्या कह रहे हैं? कश्चित बुधा, विदुर जी से पूछते हैं। विदुर जी पूछ रहे हैं क्या? उद्धव जी पूछते हैं कि वो जो है अक्रूर, जिनके पिता का क्या नाम है? स्वफल्क पुत्रो, उसका क्या हालचाल है? वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वो भगवान के शरणागत होकर के जब कृष्ण को लाने के लिए मथुरा जा रहा था तो पाद अंकित मार्ग उसको देख करके वो अचेष्ट हो गए थे। अब वो अचेष्ट होकर के जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे उस पर उन्होंने लौटना आरंभ कर दिया था। प्रेम विभिन्न धैर्य। अक्रूर, गोपिया कहती है अक्रूर ने इसको क्रूर होना चाहिए, इसने हमारे श्याम सुंदर को हमसे छीन लिया। आगे और एक और उदाहरण है जो प्रभुपाद जी वहां एक ही लाइन में लिख करके समाप्त करते हैं। नवा अनुरागेन तो सांगी वन संग अमोदम अवाप्य मतः व्रजांगना सकुठने कठिने लुठंती गात्रम सुगात्रिम वनयांचकार। हे कृष्ण, आपके प्रति नए आकर्षण को प्राप्त करके राधा के अंग अपने ही नियंत्रण में नहीं हैं। आपके वनमाला की सुगंध को सूंघ करके
वो इतनी मदहोश हो गई है कि व्रज के कठोर भूमि पर गिर पड़ी है और अपने सुंदर अंगों को भी घायल कर चुकी है। तो एक और उदाहरण मिलता है यहाँ राधा रानी का, कि केवल भगवान कृष्ण के शरीर को छू करके वायु राधा रानी तक पहुंचती है और इतनी मदहोश हो जाती है कि वो भूमि पर लौट करके अपने अंगों को क्षति कर लेती है। ठीक है। तीसरा, चिल्लाना। अब ये सब जो लिख रहे हैं ये प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, लेकिन जितना है उतना हम बता दें। चिल्लाना, कैसा चिल्लाना? तो चिल्लाना को प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप गोस्वामी लिखते क्रोशनम। क्या लिखे हैं? क्रोशनम। क्रोशनम मतलब चिल्लाना। तो कैसे चिल्ला रहे हैं और कौन चिल्ला रहे हैं? कीर्तन जात विक्रय सव्रचुकोश तथात्य जब भगवान हरि का नाम का कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, कौन? नारद जी। उस समय उनके अंदर जो परिवर्तन आता है हृदय में, उस परिवर्तन के कारण इतने जोर से चिल्लाते हैं कि राक्षस आदि डर से छिप जाते हैं कि नरसिंह देव ने पुनः अवतार तो नहीं लिया। कौन चिल्लाते हैं? नारद जी चिल्ला रहे हैं और राक्षसों को लगता है कि नरसिंह देव ने अवतार तो नहीं ग्रहण किया। तो ऐसे नारद जी चिल्लाते हैं कभी कभी। और दूसरा उदाहरण फिर राधा रानी का आता है। राधे किशोरी दया करो। इसमें कह रही हैं, कौन कह रही है? पूर्णमासी आकर के कहती हैं, उर कृति काकुर आकुलः करिरियो ब्रजराज नंदः मुरली तरली कृतांतारा मुर आक्रोशत यह दया सुंदरी। गोपी क्या कहती है पूर्णमासी? हे ब्रजराज के पुत्र नंद, आज वृंदावन में सुंदर राधा आपकी बांसुरी की आवाज से उनका दिल पिघल गया और लगातार बदली हुई आवाज से वो मादा ऑस्प्रे पक्षी है उसके जैसा चिल्ला रही है। ऐसा पूर्णमासी कहती। केवल बांसुरी की आवाज सुन करके राधा रानी का वो हालत हो गया है। फिर है चौथा, शरीर को खींचना। किसको खींचना? शरीर को, मतलब खींचना शरीर को, या मोचनम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं संस्कृत में? मोचनम। तो खींचना, खींचना, मोचनम। और ये मोचनम भी हो रहा है नारद जी के साथ। कौन है? नारद जी। इसके उदाहरण में मिलते हैं नारद जी। उनके अंदर ये अनुभव कैसे प्रकट हो रहे हैं? तो कहते हैं, कृष्ण नामानि मुदोत्पवीणिते प्रणीते मनसी वैणी कमुनः उद्भट्टम किम अपि मोटयन वपुस्त्र्योत्तय अखिल यज्ञ सूत्रकम। नारद जी इतने प्रसन्न होकर के वीणा में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का पवित्र नाम का गुणगान कर रहे थे कि आनंद पूर्वक गान करने की प्रस्तुति में उनका जो शरीर है वो आश्चर्यजनक तरीके से बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि उनके शरीर में धारण किया जाने वाला जनेऊ जो है वो जनेऊ टूट जाता है। इसको बोलते हैं शरीर का खींचना। कोई खींचना नहीं, कोई बाहर से आकर के नहीं खींचेगा, स्वयं वो शरीर क्या हो जाएगा? जैसे जगन्नाथ जी की कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीलाओं को सुनते हुए अपने हाथ पैर को क्या कर लेते हैं? अंदर सिमट लेते हैं। और कभी कभी जगन्नाथ जी की कथा सुन करके चैतन्य महाप्रभु भी अपने हाथ और पैर को अंदर खींच लेते थे, और कभी चैतन्य महाप्रभु जरूर से ज्यादा लंबा भी हो जाते थे। इसको बोलते हैं मोचनम, जिसमें शरीर का क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। ठीक है। पांचवा, जोर से हंसना। वहां केवल मुस्कुराना था, यहाँ क्या मुस्कुराना है? जोर से हंसना। वहां केवल हंसना था, यहाँ हम लोग हा 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 हा। बाबा रामदेव हंसाते ना सबको, वो जबरदस्ती हंसाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के प्रेम में व्यक्ति हंस रहा है, ऐसा प्रेम है। सब यहाँ जितने विलक्षण दिखाई दे रहे सब हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, लेकिन ये सब कृष्ण के प्रेम में कैसे प्रकट होते हैं उसको हम लोग नहीं जानते हैं।
और उसी कृष्ण के प्रेम को में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको हम लोग अनुभाव बोलते हैं, जो हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट होने वाले हैं। जोर से हंसना ये एक अनुभाव के लक्षण है, जिसका संस्कृत में शब्द आता अट्टहास। नहीं, रावण आदि कंस आदि चिल्लाते थे हा हा हा, उसमें डुप्लीकेट है, ओरिजिनल। इसको क्या बोलते हैं? जोर से हंसना। ऐसे कौन हंस रहा है? इस अट्टहास की परिभाषा सबसे पहले समझनी होगी। जोर से हंसना क्या होता है? तो हसाद भिन्नो अट्टहासयो चित्तम विक्षेप संभव। हंसी जो हृदय के अशांति से उत्पन्न होती हो उसको अट्टहास बोलते हैं। कब हंस रहा है? हृदय के अंदर अशांति छा गई है और उस अशांति छाने के बाद जो हंसी बाहर निकलती है उसको अट्टहास या जोर से हंसना कहते हैं। ये सामान्य हंसी से बिल्कुल अलग है। इसके उदाहरण के रूप में मिलते हैं संके चिरम केशव किंकरस्य चेतस्तटे भक्तिलता प्रफुल्ला एनादितुंडम स्थलम अट्टहास प्रसून पुंजास चटुलम स्खलन्ति। रूप गोस्वामी कहते हैं किन्हीं लोगों को, किसी भक्त को देख करके ये कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि कृष्ण के सेवक के हृदय में भक्ति की लता है ना, बहुत लंबे समय से खिल रही है, क्योंकि उसकी तेज हंसी के रूप में फूलों की एक भीड़ है, वो कांपते हुए होठों को हिला रही है। वो कैसे हिला रही है? वो जो प्रेम रूपी जो भगवान का जो लता है उसमें भगवान का प्रेम जो है वो खिल गया है, और उस फूलों के खिलने के कारण भक्त के होठों को वो जबरदस्ती हिला रही है। मतलब प्रेम इतना बढ़ गया है कि भगवान कृष्ण को अभी पाना चाहते हैं, वो अशांति है, लेकिन उसमें वो हंस इसलिए रहे हैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया है। इसमें कृष्ण के दास, कृष्ण के सेवक, जो भी सेवक हैं उन सब का वर्णन आता है। ठीक है। छठा इधर मिटा दे। छठा है हमारा इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमना, फिरता रहा दर बदर। वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है घूर्णन। इसको क्या लिखते हैं? घूर्णन। चक्कर आना समझते हैं? चक्कर आना ज्यादा अच्छा लग रहा है। चक्कर गाड़ी के अंदर आता है। हाँ ना, हाँ गाड़ी से हम कहीं जाते हैं, बहुत लंबा सफर, अगर कोई बद्रीनाथ गया होगा, केदारनाथ, तो पता चलता है कि सर कैसे घूमता है। तो घूर्णा में यहाँ कहा जा रहा है ध्रुवम अघरिपुर अनाद प्रिय मित्र बांसुरी। किसको कहा जा रहा है? बांसुरी। और अघासुर के शत्रु तुम्हें उड़ाने के लिए या उसके बहाने निश्चित रूप से कृष्ण ने एक चक्रवात छोड़ा है। क्या छोड़ा है? चक्रवात। वो सब क्या कर रही हैं? व्रज की जितने भी वनिताएं हैं उन सब के अंदर प्रवेश करके उन सुंदर स्त्रियों को भी चक्कर में डाल रही हैं। मतलब कृष्ण का बांसुरी सुन करके उनको क्या लग रहा है कि अघासुर को जैसे भगवान उठा करके गोल 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 घुमा करके कैसे फेंक दिए, वैसे ही भगवान की बांसुरी से सुंदर गोपियों को ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई अघासुर आया है जिसको घुमाने के लिए कृष्ण अपने बांसुरी में उस घूर्णन को, उस चक्रवात को डाल करके हमारे तक छोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं घूर्णन, जो प्रकट होता है अनुभाव के रूप में। जब भी गोपियां बांसुरी को देखती हैं, किसी चीज को देखती हैं, सुनती हैं, तो ऐसा अनुभव करती हैं और अलग अलग असुरों से उनकी उपमाएं दे करके अपने अनुभवों को, अपने लक्षणों को व्यक्त करती हैं। सातवां, जोर से चिल्लाना। वहां नारद जी चिल्ला रहे थे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? जोर से चिल्लाना। धीरे से नहीं, जोर से चिल्लाना। जैसे हुंकार मारते ना, सिंह कैसे हुंकार मारता है, तो उसको बोलते हैं जोर से चिल्लाना।
उसके लिए लिखते हैं वैष्णव ध्वनिभिर उद्भवति वैष्णव ध्वनिभिर उद्भ्रमथयद्या शंकरस्य दिवाहुं कृति स्वनः ध्वयन् सन्न अपि मुहुः सदा नव साधुं वृंदम अकरोध सदा नवम। इसका मतलब है वीणा की आवाज सुन करके भगवान शिव मन में इतने उत्तेजित हो जाते हैं और इतने जोर से चिल्लाते हैं कि उनके चिल्लाने मात्र से ही जितने भी दानव हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और जितने भी साधु हैं उन सबको परम आनंद आता है। कौन चिल्ला रहे हैं? भगवान शंकर। और आखिरी है 8वां हिचकी। हिचकी 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 एक पिक्चर भी था हिचकी। हिचकी आना, कभी कभी हम लोग हिचकी आता है तो हम कहते हैं ना कि कोई हमको याद कर रहा है, और कोई साइंटिफिक आदमी है पानी पे पानी, हिचकी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्णमासी पुनः बोलती है, क्या बोलती है? न पुत्री रच औषधम वृषोजम रोमम अत्याधतम मुधा प्रिय सखिम प्रति त्वम आशिवम की अशांससे हरि प्रणय विक्रिया कुलतया ब्रुवाणम मुहुर वृक्षि हरि इति असोवतुने दयहि का भरम। हे बेटी, क्यों आप चिंता करते हो व्यर्थ? आपकी प्रिय मित्र जो राधा है उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको कोई भी दवा मत दो और कोई भी दवा मत दो, केवल उसको जोर से चिल्लाने दो और रोने दो। हे सुंदर आंखों वाली लड़की, आज राधा कृष्ण के प्रेम के कारण हुए परिवर्तनों से पीड़ित होकर उनके परम पवित्र नामों को लेते हुए हिचकियां भर रही है। इसको दवाई देने का जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण का नाम लेकर के उनके अंदर क्या आ रही है? हिचकियां आ रही है। तो ये कुछ लक्षण हैं, 8 लक्षण हैं जो क्षेपण के अंदर प्रकट होते हैं। ये कितने हो गए? 8। इसके बाद के जो लक्षण हैं उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं वपुर उत्फुल्लतार का मदयास्योरपि अतीव वृत्त नेत्रो प्रकृतितः। माने इसके बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं उसका रूप गोस्वामी यहाँ पर वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि वो अत्यंत दुर्लभ हैं। जैसे शरीर के अंदर से पसीने के जगह खून का निकलना, वो एक लक्षण है जिसको यहाँ पर वर्णन नहीं करते, वो अत्यंत दुर्लभ होता है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये स्वरूप देखने के लिए मिला है। और राधा रानी जब महाभाव की अवस्था में होती है तो उनके अंदर से भी पसीने के रोमावली से स्वयं रक्त ही निकलना आरंभ हो जाता है। बाकी ये जो लक्षण है इतने सारे, ये सब राधा रानी के पहले जितने भी भक्त हैं उन सब के अंदर आराम से ये अनुभव प्रकट होते हैं। शरीर में कंपन यहाँ भी था। हाँ, कंपन, 2 चीज, कंपन लेकिन विशेष प्रकार का कंपन, जैसे मिर्गी आता ना उस टाइप का कंपन, साधारण कंपन नहीं। मिर्गी जैसे आता उस टाइप का अगर कंपन आए तो समझना चाहिए कि वो विशेष टाइप का है, वो अत्यंत दुर्लभ है। मतलब पसीने की तरह रक्त निकलना, और दूसरा कंपन है तो उस कंपन को अगर समझेंगे तो उसको लिखा है अंग्रेजी में गस्ट जॉफ, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। मिर्गी भी लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? मिर्गी में कैसा दौड़ा पड़ता है तो कैसा व्यक्ति कांपता है, उस तरह का कंपन को यहाँ पर कहा जा रहा है। ये बहुत दुर्लभ होते हैं जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा अनुभाव जो है वो समाप्त होता है। कल हम लोग सात्विक भाव पढ़ेंगे कि सात्विक भाव कितने प्रकार का होता है, उसके क्या लक्षण हैं। अभी हम लोगों ने अनुभाव को समझा, एक बार पुनः समझ लीजिए कि हम लोग भाव पढ़ रहे थे। भाव में भगवान की, हम जिस भाव के साथ जुड़ते हैं और उसी भाव को हम 5 भाग में बांट देते हैं, और उस 5 भावों के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? अनुभाव, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन स्वयं कृष्ण है और उद्दीपन उनसे संबंधित जितने भी उनके वस्त्र आदि हैं, लीला धाम, सब कुछ उद्दीपन का कार्य करते हैं।
उसी भावात्मक भक्त के अंदर, जिसने अभी भाव को प्राप्त कर लिया है और प्रेम उसके अंदर है। और फिर हमने अभी देखा अनुभव, वो अपने प्रेम को, अपने उस भाव को कैसे व्यक्त करेगा जो कृष्ण के प्रति है, तब जाकर के उसके अंदर ये सब भाव प्रकट होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्ति के अंदर भी ये सब प्रकट होते हैं। बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको रूप गोस्वामी ने आगे बताया है कि आंसू निकलते हैं तो शरीर का जो प्राण तत्व होता है वो शरीर के जल तत्वों के साथ जब मिलता है तब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। और कब ठंडा आंसू निकलता है और कब गर्म आंसू निकलता है, ये सब आगे वर्णन किया जाएगा। आप सभी का पूर्णमासी कौन है, ये सुना है? पूर्णमासी कौन है? योग माया वृंदावन धाम में पूर्णमासी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक सूचना और है कि बहुत लोगों को प्रश्न होता है, तो लोग बोलते हैं कि हमसे संपर्क नहीं हो पाता है, और कभी कभी हमको बताया जाता है कि लोग पूछ रहे हैं। तो हमारा नंबर है 74 88 10 41 38। इसमें आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। कॉल ना करके आपके प्रश्न जो हैं उसको या तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या फिर लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।